व्यूअर्स, हम लोग पहुंच चुके हैं लास्ट इंडियन विलेज ऑन तिब्बतियन बॉर्डर। चाइनीज बॉर्डर मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि चाइना का पार्ट नहीं है तिब्बत। खड़ी करी लेनी चाहिए है नहीं, लालच क्यों करना। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं माना विलेज में। ये है पार्किंग। सो गाइस हम लोग अभी हैं माना विलेज पार्किंग के एंड में और यहाँ से हमारी ट्रैक शुरू हो रखी है। और देखो क्या शानदार व्यू है बैक साइड में। लगभग 9:30 बजे हम लोग बद्रीनाथ जी से चले। ये सिर्फ 3 किलोमीटर का ड्राइव था यहाँ तक पहुँचने में और इस माना विलेज में आने के लिए। तो 3 किलोमीटर चल के हम यहाँ पहुँचे हैं। अब ट्रैक चालू कर रहे हैं जो कि 1-1.5 किलोमीटर का है। व्यूअर्स, हमें मनोज जी मिले जो कि हमें गाइड करेंगे। ये यहाँ पे आप लोग ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, नाश्ता है। यहाँ पे पंकज बडवाल जी हैं हमारे गांव के। ये भूतपूर्व पहले के प्रधान रह चुके हैं। तो यहाँ पे अच्छा नाश्ता मिल जाएगा, आप लोग यहाँ पे नाश्ता। चलो ठीक है, हम लोग नाश्ता करते हैं फिर आगे बढ़े। ओके, प्लेन डोसा मिलेगा और सर पराठे मिलेंगे। पराठे मिलेंगे, छोले भटूरे वगैरह ये चीज़ ठीक। तो सर सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे माणा गांव के अंदर एंटर हो चुके हैं सर। हाँ जी। और माणा का जो ओल्ड नेम है सर मणिभद्रपुरी है। हाँ हाँ। इसका नाम है मणिभद्रपुरी पुराना। हाँ। और यहाँ पे जो हमारे गांव की जो आबादी है कम से कम 200-250 फैमिलीज रहती हैं। हाँ। 5-10 हज़ार के आसपास में लोग यहाँ पे इकट्ठे रहते हैं। और पढ़ने वाले बच्चे सभी नीचे रहते हैं सर। तो यहाँ पे जैसा कोई खास मेला या कोई त्यौहार होता है उसी दौरान यहाँ पे आते हैं, उसके बाद फिर से चले जाते हैं सर, नीचे चले जाते हैं ये। और आप लोग ये देख रहे होंगे साइड में सब ये फौजियों को बेस कैंप है सर, ये ITBP कैंप है ये। और यहाँ से 45 किलोमीटर के आसपास हमारा बॉर्डर है। ऊपर से रोड जा रही है, ऊपर से वो बड़ा फैन आपने आगे देखा होगा सर। तो वहाँ से ये, हाँ सर, यहाँ से जा रही है सर 45 किलोमीटर के आसपास बताते हैं वैसे। ठीक है। तो ये बॉर्डर है हमारा। और सिविलियंस ओनली ये डिफेंस वाले जाते हैं, सिविलियंस के लिए अलाउ नहीं है सर। यदि परमिशन लेके जाते हैं तो जब परमिशन लेने जब मिलेगा परमिशन तभी जा सकते हैं सर। मतलब देते हैं? हाँ, परमिशन देते हैं जो आर्मी के जैसे बड़े अफसर होगी या जिला मजिस्ट्रेट से। प्राइवेट को नहीं देते? नहीं, वैसे नहीं मिल पाता सर, अदर नहीं मिल पाता सर ना। ये नदी कौन सी है भैया? सर ये अलकनंदा आ रही है सर। ये इसका उद्गम यहाँ से 8 किलोमीटर आगे है, वहाँ अलकापुरी नाम है सर वहाँ का। अलकापुरी? जी सर, वहाँ से आती है ये अलकनंदा हो गई सर है। ठीक है। और सर यहाँ पर जो है हमारे गांव में जो है यहाँ पे आलू की खेती होती है, पहाड़ी आलू, बटाटा बोलते हैं जैसे। हाँ हाँ। और भेड़ की ऊन का जो है कपड़े बनते हैं सर यहाँ पे, गरम शॉल, पंखी, स्वेटर वगैरह ये सारी चीज़ें बनती है सर यहाँ पे। ठीक है सर। और सर अभी हम यहाँ से फिर आगे चलेंगे, आगे की ओर, फिर जो भी हम आगे वो तपोवन ट्रैक वगैरह भी दिखता है वैसे किधर को जाते हैं? तपोवन नहीं, सतोपन जी सर। वो 3 से 4 दिन का पैदल ट्रैकिंग है। हाँ हाँ। और किस तरफ को जाते हैं? वो सर यहीं से जाते हैं, ये जो माता मूर्ति वाला कैंप है ना, रास्ता जो माता मूर्ति दिख रहा है, मंदिर दिख रहा है आपको, ये माता जी के यहाँ से जाते हैं सर ना। हाँ हाँ। यहीं से निकलते हैं सर। हाँ हाँ। और यहाँ से सारा पैदल ट्रैकिंग है सर। पैदल ट्रैकिंग है जी सर। कितने किलोमीटर का है? यहाँ से सर सतोपन 26 किलोमीटर सर टोटल। 26 किलोमीटर? हाँ, 4-5 किलोमीटर वहाँ से आगे स्वर्गर होनी है, लेकिन सतोपंथी तक जा पाते हैं। वहाँ से आगे बहुत दुर्लभ रास्ता है सर, नहीं जा पाते हैं। क्या है? नहीं, वहाँ तक तो अपना ही है ये सतोपन। चाइना आपका इधर साइड हो गया सर। अच्छा, चाइना इस तरफ? हाँ, पूरब की तरफ हो गया सर ना। ठीक है, ये है सर। और आप यहाँ पे छोटा टेम्पल देख रहे हैं सामने पे? हाँ जी। ये माता मूर्ति का मंदिर है सर। हाँ। माता मूर्ति। हाँ। तो यहाँ पे 6 महीने में हर एक बार जो है मेला होता है, ठीक। 1 दिन का। लेकिन उसका कोई डेट फिक्स नहीं होता है सर, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट आप देख रहे होंगे अभी जैसे साफ है तो कभी भी खराब हो सकता है। तो हमारे जो गांव के जो पंडित होते हैं ना, पुजारी, इसका दिन बार निकालते हैं, डेट फिक्स करते हैं। और जिस दिन यहाँ पे मेला होता है उस दिन बद्रीनाथ से रावल जी आते हैं। रावल जी के बारे में पता होगा आपको, बहुत बड़े ये पुजारी होते हैं, दक्षिण भारत केरल से होते हैं सर। हाँ हाँ। लंबोदरी परिवार से होते हैं और ब्रह्मचारी होते हैं सर वो। तो रावल जी यहाँ पर आते हैं, माता मूर्ति को स्नान कराते हैं, पूजा याचना होती है, तब जाके यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह चलते हैं सर। 1 ही दिन का मेला होता है सर, बहुत भीड़ होती है। कम से कम ये लगा लीजिए आप लोकल 5-10 हज़ार के आसपास में ऊपर ही इकट्ठे हो जाते हैं। और जैसे उस दौरान आप लोग यात्रीगण आगे तो वो भी चले जाते हैं। ये ब्रिज दिख रहा है सर, ये तो यहाँ से चले जाते हैं। और जी सर, और चारों तरफ जो है पूजा पाठ होने का, नाच गाना होता है, चारों तरफ स्टॉल दुकानें लगी रहती हैं। और मंदिर के ऊपर आप लोग पगडंडी से देख रहे हैं सर। हाँ जी, हाँ जी। उस दिन आपको यकीन नहीं आएगा, इतना भीड़ होता है, लोग ऊपर तक बैठ रहे थे सर। अच्छा, ऊपर बैठ के देखते हैं? बैठे रहते हैं ऊपर, घूमते हैं लोग। और ये हमारे जो आर्मी वाले होते हैं ये भी अपनी दुकानें ये भी लगा के रखते हैं, ये अपनी तरफ से फ्री में सबको खाना पीना ये भी खिलाते हैं सर। बहुत अच्छा मिला। तो 1 ही दिन का मिला था, सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक होता सर। ठीक है सर, अभी हम इसके बाद आगे चलेंगे। ठीक, यहाँ पे जो आपको ये मंदिर दिखाई दे रहा होगा सर, ये हमारे गांव का
श्री घंटाकर्ण क्षेत्रपाल है सर। श्री घंटाकर्ण क्षेत्रपाल, संस्कृत भाषा में इनको घंटाकर्ण का नाम दिया गया है और लोकल भाषा में हम इनको घन्याल देवता बोलते हैं। आप लोगों ने जब बद्रीनाथ में दर्शन किए होंगे, जैसे आप बाहर आए होंगे तो आपने राइट साइड में इनकी मूर्ति पाई होगी। हाँ जी। जी, तो ये बद्री साल के द्वारपाल हैं, क्षेत्रपाल, रक्षगण है। तो लोकल भाषा में सर हम इनको घन्याल देवता बोलते हैं, श्री घंटाकर्ण क्षेत्रपाल सर। ठीक है सर, हमारे गांव के कुल देवता हैं, ये हमारे गांव वालों की सबकी रक्षा करते हैं सर। माना गांव के हाँ, कुल देवता हैं सर ये। सर अभी ये पूरा मैं देख रहा हूँ, ये वाला पीक दिख रहा होगा आपको सामने पे, ये जिसमें बादल लगे, हाँ ये डबल चोटियां, तो जैसे बादल छट जाएंगे ना उसके बाद एकदम से ये साफ दिखेगा सर। तो ये पूरा में नर पर्वत है सर। ठीक है, ये है नर, हाँ जो सबसे ऊपर टॉप में है। और नारायण आपके ये बद्री विशाल की जो ऊपर स्थित है सामने पे, ये नारायण होगा सर, जिसमें बर्फ जमी हुई बहुत ज्यादा। ये वाला, ये आगे वाला देखो, ये वाला, ये नारायण वाला, हाँ। ये वाला ना, ये सामने वाला, वो पीछे वाला नहीं, ये इसमें बहुत बर्फ है, इसके ऊपर बादल भी है, ये लगे हुए। सामने वाला नहीं है, ये वाला, हाँ सर ये वाला, ये नारायण है सर। ये नारायण पर, ये नारायण नर और नारायण। नर जो थे सर अर्जुन थे, हाँ। नर जो थे अर्जुन थे, नारायण स्वयं जो है कृष्ण भगवान हो गए। अब कहते हैं नर नारायण ने यहाँ पे द्वापर युग में आकर के जन्म लिया और यहाँ पर आकर के सर इन्होंने तपस्या किया है सर। तो ये नर और नारायण सर यहाँ पे फेमस हो गए सर, है भू वैकुंठ धाम है सर। ठीक है सर, यहाँ पे जो भेड़ की ऊन होती है उसका जो है गर्म स्वेटर, शॉल, पंखी, आसन, ये सारी चीजें बनाते हैं सर। हाँ सब लोकल मेड है सर, हैंडमेड है। और ये सब नीचे विंटर में बनाते हैं सर, और समर में आकर के फिर यहाँ पे हम लोग इसका वो करते हैं सर, दुकानदारी करते हैं सर। ठीक है सर, ये चारों तरफ आप देख रहे होंगे सर। ठीक, यहाँ पे जो है सर समुद्र तल से जो हम ऊंचाई पे हैं 10,133.5 फीट पे हैं सर यहाँ पे। तो सर ये गणेश मंदिर है। महाभारत वेद पुराण का लेखन स्थल यही है। यहाँ पे जो है महाभारत यहीं पे लिखी गई थी। और भगवान वेद व्यास जी के बारे में आपको पता होगा, बहुत बड़े मुनि थे, ऋषि थे वो। उनको विष्णु भगवान का अवतार माना जाता था, क्योंकि कहते हैं उनके अंदर कुछ कई शक्तियाँ पाई गई, कई इस प्रकार की शक्तियाँ थी। जैसे जब महाभारत की रचना करते थे ना, जैसे जैसे वो महाभारत बोलते थे वैसे वैसे महाभारत घटित होती थी सर। तो सर द्वापर युग के अंत में और कलयुग त्रेता के प्रारंभ में 5111 ईसा पूर्व पहले वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की सर। लिखने के उन्होंने भगवान श्री गणेश जी को चुना। अब भगवान गणेश जी को इसलिए चुना गया, कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे अच्छे राइटर थे, बहुत सुंदर लिखते थे, स्पीड तेज थी। अब कहते हैं कि इसी बात का भगवान श्री गणेश जी को अपने ऊपर अभिमान भी था। अब वेद व्यास जी जो है जन कल्याण के लिए महाभारत लिखना चाहते थे सर, काफी चिंतित थे। कहते हैं कि व्यास जी ने भगवान गणेश जी से कहा कि हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप समाज कल्याण के लिए महाभारत लिखें। तो भगवान गणेश जी ने कहा कि प्रभु मैं महाभारत लिखूंगा, परंतु मैं बहुत तेज लिखता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जब आप महाभारत कहेंगे तो आपको महाभारत लगातार बोलनी पड़ेगी, आप रुकोगे नहीं। जहाँ से आपने बोलना बंद कर दिया वहाँ से मैं लिखना बंद कर दूंगा, मैं लिखूंगा नहीं। तो वेद व्यास भी चतुर चालाक थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भगवान, मैं भी ये चाहता हूँ कि जब मैं महाभारत कहूँगा आप महाभारत लिखेंगे तो महाभारत के बीच में जो वेद पुराण जो भी श्लोक आएंगे आपको जो है उनका अर्थ सही सोच समझ करके महाभारत लिखनी पड़ेगी सर। तो दोनों की कहते हैं आपस में शर्त लग गई। 18 वेद और 4 पुराणों की रचना सब यहीं पे हो रही सर। तो वेद व्यास जी जो कहते हैं कि मन ही मन बोलते थे व्यास जी, और मन ही मन भगवान श्री गणेश जी बैठ के लिखते थे, वायरलेस तरीके से ट्रांसफर हो। जी सर। अब वेद व्यास जी अपने स्थान से कहते गए और भगवान श्री गणेश जी यहाँ पे बैठ के लिखते गए। ओके, अच्छा, व्यास गुफा और ये गणेश गुफा सर काफी कनेक्शन चल रहा, काफी डिस्टेंस है, दूरी है सर यहाँ पे से 400-200-400 मीटर की दूरी है सर। तो वेद व्यास जी कहते गए और भगवान गणेश जी यहाँ पे बैठ के लिखते गए। लिखते लिखते एक समय ऐसा आया, कुछ श्लोक वेद व्यास जी ने अपनी चालाकी चतुराई से इस प्रकार से कहते हैं कि जिसे भगवान श्री गणेश जी को सोचने में, समझने में, लिखने में टाइम लग गया और उसी में लिखते लिखते इनकी कलम टूट गई। उस समय मोरपंखी कलम से लिखते थे और भोजपत्र की छाल पर लिखा जाता था। तो जब इनकी कलम टूटी तो भगवान गणेश जी ने सोचा अगर मैं रुकता हूँ तो भगवान वेद व्यास जी नहीं रुकेंगे, क्योंकि पहले शर्त इन्होंने रखी थी। तो हो सकता है मेरे रुकने से महाभारत की कुछ पंक्तियां छूट न जाए। जब इनको लिखने के लिए कुछ मिला नहीं भगवान श्री गणेश जी को, तो कहते हैं हाँ, इन्होंने जल्दी में आकर के अपना दांत तोड़ा और उसे लिखना चालू कर दिया। तब जाके एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी भगवान श्री गणेश जी को कहा गया सर। यहाँ से आया है जी सर। और ऐसे करते करते भगवान वेद व्यास जी महाभारत कहते गए और भगवान श्री गणेश जी यहाँ पे बैठ के लिखते गए।
अभी मैं आपको सरस्वती उद्गम लेके जाऊंगा। ऑल इंडिया में स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से है, माँ सरस्वती जो विद्या की देवी है। तो माँ सरस्वती ने जो है जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इनके बीच में विघ्न बाधाएं पैदा करने लगे, डिस्टर्ब करने लगे इनको। माँ सरस्वती नहीं चाहती थी कि महाभारत लिखी जाए सर। इसका भी दो कारण थे सर। पहला रीजन ये था कि सर माँ सरस्वती जो है स्वयं विद्यमान थी। माँ सरस्वती ये चाहती थी अगर कोई महाभारत लिखे तो स्वयं मैं लिखूं, अन्यथा और कोई दूसरा ना लिखे। दूसरा रीजन ये था अगर आज महाभारत नहीं लिखी जाती तो इस महाभारत का ज्ञान आप लोगों को किसी को नहीं होता, क्योंकि इस महाभारत की वजह से आज पूरे वर्ल्ड में जो है वॉर हो रहे हैं। आप लोग देख ही रहे होंगे, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, भाई भाई का दुश्मन है, यहाँ तक कि भाई भाई को मार रहा है। तो कहते हैं कि फिर वेद व्यास जी ने माँ सरस्वती को बहुत समझाया कि हे देवी तुम अपना शोर कम करो, मुझे कहने में और भगवान श्री गणेश जी को लिखने में बाधाएं उत्पन्न हो रही, हमें डिस्टर्ब हो रहा क्या करके। मगर माँ सरस्वती नहीं मानी। तो कहते हैं कि जब भगवान वेद व्यास जी को क्रोध आया, उनको गुस्सा आया, तो उन्होंने क्रोध में आकर के माँ सरस्वती को श्राप दे दिया कि तू यहीं से पाताल को चली जाएगी, यहीं पे लुप्त हो जाएगी, बहुत छोटा सा तेरा स्थान होगा। तो सर होता ऐसा ही है। जो स्टार्टिंग पॉइंट से जो सरस्वती रिवर आती है ना, आधा पानी जहाँ से नीचे गिरता है, आधा पानी कहते हैं कि उसको वहीं से पाताल से अंडरग्राउंड होकर सीधे इलाहाबाद में निकलता सर। त्रिवेणी संगम है, गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम वहीं पे। और आधा पानी जो बचता है वहीं से 10 कदम आगे जाके यहाँ पे अलकनंदा मिल जाता है। और फिर इसके आगे अलकनंदाई का नाम आता है, माँ सरस्वती का नाम नहीं आता सर। तो सर ये भगवान वेद व्यास जी का श्राप था माँ सरस्वती के लिए। यहाँ की ये कहानी थी सर। बोल बद्री विशाल की जय। धीरे धीरे चलिए, कछुए वाली चाल में, फिर थकान नहीं लगेगी आपको। वो देखिए सर दांत से लिख रहे हैं। फिर हम भीमशिला के लिए यहीं से नीचे जाएंगे। यहाँ दर्शन करके फिर हमने यहाँ से नीचे जाना है और नीचे नीचे वापस जाना है, कोई चढ़ाई नहीं चढ़नी। तो सर ये आपने अंदर तो दर्शन कर ही लिए हैं। ये व्यास पोथी है, देख रहे होंगे आप। तो एक खुली हुई किताब होती है, पेजेस होते हैं, पेजेस पन्ने, उसी तरीके से ये है। तो इसको व्यास पोथी का नाम दिया गया। अब कहते हैं कि किसी युग में तो ये भोजपत्र का हुआ करता था, धीरे धीरे कहते हैं पत्थर में तब्दील हो गया। तो जब भगवान व्यास जी कह रहे थे, भगवान गणेश जी नीचे लिख रहे थे ना, तो इनकी कलम टूट गई। जब लिखते लिखते तो उनको डिस्टर्ब हो गया। कहते हैं कि बहुत भगवान गणेश जी को पश्चाताप हो गया था अपने ऊपर, इन्होंने शर्त रखी थी। तब कहते हैं कि भगवान श्री गणेश जी वहाँ से चल करके आए भगवान वेद व्यास जी के पास और उनसे माफ़ी मांगी। कहा कि हे प्रभु मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप फिर से एक बार महाभारत आप दोबारा बोले और मैं फिर दोबारा लिखूँ। तो भगवान वेद व्यास जी ने भगवान गणेश जी को माफ़ किया और इन्होंने दोबारा महाभारत बोली, फिर दोबारा इन्होंने यहाँ पे महाभारत लिखी सर। अभी सर हम यहाँ से हम नीचे जाएंगे भीमशिला के लिए, वहीं पे सरस्वती उद्गम है जो रिवर निकली है, और वहीं पे टेम्पल सरस्वती टेम्पल है सर, वहाँ पे दर्शन करेंगे सर। उसके बाद हम वहीं से नीचे नीचे वापस निकलेंगे। जी भीमपुल भी वहीं पे सर। तो सर ये आखिरी चाय की दुकान है और हमारे बड़े भाई साहब ये चंद्र सिंह बटवाल जी, ये यहाँ पे इनकी आखिरी चाय बहुत फेमस चाय है सर यहाँ पे। प्रथम अच्छी होगी। देश की अंतिम दुकान पे आने पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मैं यहाँ पर 40 सालों से दुकानदारी कर रहा हूँ, इससे ऊपर कोई चाय की दुकान नहीं है। तो आप लोगों ने YouTube से लेकर हर न्यूज़पेपर पे देखा होगा, और यहाँ पर दिशा चैनल का मुझे गिफ्ट दिया हुआ है, और देश के महान भाव लोग भी आ चुके हैं।
आदरणीय उमा भारती जी, सविता चौधरी जी, क्रिकेटर खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा जी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा मिस्टर चालू पांडे जी यहाँ पर चाय पी के गए हैं। और मुझे काफ़ी गर्व महसूस होता है कि देश की अंतिम दुकान तक ये देश के महान भाव लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। उमा भारती जी भी आए। ठीक। यहाँ से मैंने जिस आपको वहाँ के बारे में बताया था वसुंधरा वाटरफॉल के बारे में, तो काफ़ी फेमस जगह है सर। तो सर वो शास्त्रों में, वेद पुराण में भी उसका उल्लेख है सर, मिलेगा आपको। वहाँ पे जो है, जो वासुदेव जो थे उन्होंने वहाँ पे तपस्या की थी सर। तो कहते हैं कि 5000 साल तप किया करने के बाद वहाँ पर एक फॉल, एक झरना निकला हुआ है। तो उसकी विशेषता ये है कि पापी तो कहते हैं इस दुनिया में सभी हैं, जो थोड़ा बहुत सच्चा आदमी होगा सर तो दूरी से ही उस जल के छींटे पड़ जाते हैं। और जो ज़्यादा पापी और पाखंडी है उस पे जो है उसके छींटे बिल्कुल नहीं पड़ते, चाहे वो झरने के नीचे कितने देर तक भी खड़ा रहेगा तो हवा द्वारा वो झरना सब उधर उड़ के निकल जाता है। तो उसकी विशेषता ये, यहाँ से सर ये 5 किलोमीटर के रेंज में, तो 10 किलोमीटर आने जाने का रास्ता है, सारा पैदल ट्रैकिंग। और उसके लिए हमें खाने पीने का सारा सामान लेके जाना पड़ता है सर। आप लोग गाइड करते हैं या? गाइड करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ट्रैकिंग करवाते हैं और खाने पीने का सब सामान लेके जाना पड़ेगा सर। यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे जो ये नदी जा रही है ना, ये वाली, ये जो देख रहे हैं आप, ये रिवर जो नीचे ये नदी निकल रही है, ये माँ सरस्वती यही है। इसके उद्गम पे भी मैं आपको लेके जा रहा हूँ, अभी लेके जाऊंगा। हाँ, ये माँ सरस्वती माता है। और जो ऊपर से आ रही है वो दिखाई दे रही है आपको सर, कहाँ पर? जो ऊपर से उधर से आ रही है सर, वो जी 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 जी, जो वो अलकनंदा, हल्की सी जो है, हाँ ऊपर से आ रही, जो हल्की सी आ रही है अलकनंदा, वो अलकनंदा है, ये माँ सरस्वती है। तो अलकनंदा यहाँ से 8 किलोमीटर आगे है, अलकापुरी नाम है सर वहाँ का। तो वहाँ से इसका उद्गम है अलकनंदा का, तो वहाँ से आती है अलकनंदा। और माँ सरस्वती और अलकनंदा दोनों का संगम यहीं पे होता है। इसको केशव प्रयाग बोलते हैं सर इसको। जी ऐसा है सर, अभी हम भीमपुल पहुंचने वाले हैं, ठीक इसी मोड़ पे भीमशिला है, हाँ इधर मोड़ पे, और वहीं पे सरस्वती उद्गम है और वहीं पे सरस्वती टेम्पल है सर। तो सर ये देख रहे होंगे आप, ये माँ सरस्वती का जन्म स्थान है, सरस्वती उद्गम स्थल माना गया इसको, क्योंकि वैसे ही आगे दूर दूर तक कहीं ओपन नहीं है, तो अंडरग्राउंड होकर यहीं से बाहर निकली है, तो इसको माँ सरस्वती का जन्म स्थान माना गया है। और यहीं से जहाँ से नीचे गिर रही है वहीं से कहते हैं आधा पानी ये पाताल से अंडरग्राउंड होकर इलाहाबाद में निकल जाती है, और आधा पानी जो बचता है, अभी आपने संगम देखा है तो संगम मिल जाता है ये माँ सरस्वती का, ठीक है सर। और ये माँ सरस्वती का टेम्पल है। तो अभी सर यहाँ पे कुछ अधूरा काम छूटा हुआ है, तो अभी ये पूरा होना है, लेकिन अभी इसलिए यहाँ पे बंद कर रहा है, अंदर किसी को जाने की परमिशन नहीं। ये माँ सरस्वती की मूर्ति है जो यहाँ पे विराजमान है, आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ पे आप जागरी चंदन टीका लगा लीजिए और यहाँ पे प्रसाद भी ले सकते हैं। तो सर मैं फिलहाल अभी आपको यहाँ पे भीमशिला के बारे में बताता हूँ, इधर आ जाइए आप, मेरे साथ आइए। तो सर आप लोगों को ज्ञात होगा, जब महाभारत खत्म हो गई थी तो पांडवों को अपने ऊपर पश्चाताप हो गया था सर, क्योंकि पांडव कौरव चाहे गलत भी थे तो उनके अपने भाई थे, भले इन्होंने सत्य के प्रति उनको वध किया, उनको मारा, अब राजपाट करने के लिए कुछ रह नहीं गया था, सब कुछ खत्म हो गया था, तो इनको पश्चाताप हो गया था, तो इसका प्रायश्चित करना चाहते थे। अब सर कहते हैं कि पांडव द्रौपदी यहीं से स्वर्ग के लिए गए, स्वर्ग आरोहणी के लिए यहीं से गए, इसी मार्ग से गए, और जब यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ से आगे जाने का मार्ग नहीं था सर, यहाँ से आगे जाने का रास्ता नहीं था। तो तब कहते हैं कि भीम आ गया है, भीम ने अपना विशाल रूप रखा और इस शिला को उठा के यहाँ पे डाल दिया सर। ये शिला आपको दिख रही होगी जिसके ऊपर ये लोग खड़े हो रहे हैं, ये पुल बना हुआ है, ये भीम शिला बहुत बड़ा पत्थर है ये। हाँ, ये शिला देख रहे हो कितना बड़ा है यहाँ पे, इसमें उंगलियों के निशान भी दिख रहे होंगे आपको, ऐसी लकीर जैसी बनी हुई है जी सर। और अंगूठे के 2 निशान इसी कोने पत्थर के किनारे पे दिख रहे होंगे, लास्ट में इस कोने पे के निशान भी है, उंगलियों के निशान। जी सर। तो ये भीम पुल इसको बोलते हैं, भीमशिला बोलते हैं। 10,000 हाथियों को बोलता भीम के अंदर, भीम ने शिला को उठा के यहाँ पे डाला और द्रौपदी और पांडव फिर यहाँ से आगे स्वर्ग के लिए निकल गए सर। तो इसको भीमशिला, भीम पुल बोलते हैं। पांडव लोग गए और आगे एक एक करके सर स्वर्ग को प्राप्त होते गए सर। जी सर। तो सर ये भीमशिला हो गया, और अभी आप यहाँ पे आप नमन कर लीजिए माँ सरस्वती का, फिर हम यहाँ से आगे निकलेंगे।
कहाँ जा रहा है? सर ये ट्रैक मैंने आपको बताया था, ये वसुंधरा वाटरफॉल के लिए ट्रैक है सर। यहाँ से सतोपन ट्रैकिंग जो माता मूर्ति वाला रूट है ना सर, वहीं से जाते हैं सतोपन वाले। जी सर। और ये व्यास ये सर ये वहाँ वसुंधरा वाटरफॉल वाला है सर। वाटरफॉल सर, ये 5 किलोमीटर के रेंज में है सर ये। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है सर, ये अभी सब पूरा हो गया सर। मैं समझ फोटो खिंचाला, वीडियो बनाला, डांस करा। तो गाइस हमारा माना विलेज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले व्लॉग में। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।